हे मैं किटी भाई से फुल ऑफ सिक्रेट का पार्ट 17 है। आई होप कि आप सब इसे एंजॉय करेंगे। तो चलिए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। वायन कैसी हो अब तुम? मैं ठीक हूँ। वैसे तुम्हें क्या हो गया था? कुछ हुआ था क्या? नहीं, वो मुझे बुरा सपना आया था इसीलिए। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था वायन। आई लव यू। आई लव यू टू। बेजुबां में दिल लगाने आऊंगा, रातों को तेरा चांद बनकर तुमको देखने आऊंगा, खोकर मैं तुझको आवारा हो गया। जी होप तुम वायन का ध्यान रखना। मुझे और जिनको कुछ काम है तो हम शाम तक आ जाएंगे। ओके डैड। उसके बाद नामजिन वहाँ से चले जाते हैं और एक सुनसान जगह जाते हैं जहाँ चारों ओर जंगल होता है और फिर वहाँ से अंडरग्राउंड एक रास्ता होता है जिसमें नामजिन चले जाते हैं। जैन, ईबो, कैसे हो तुम दोनों? हाँ जीन, आ गए तुम? तुम्हें वो दोनों मिले? नहीं जैन, पर जल्दी ही मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करूँ मैं तब तक शांत नहीं बैठ सकती जब तक मैं उन दोनों को अपने हाथों से ना मार दूँ। रिलैक्स जैन, अभी तो वो लोग यहाँ पे आए हैं और तुम दोनों अचानक यहाँ कैसे? वो जीनू को तुम दोनों की याद आ रही थी इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। ओह क्या बात है, जीन ने मुझे भी याद किया। हाँ, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अपना बेसुरा राग बंद कर। शट अप। ठीक है, वैसे तुम दोनों हम दोनों को बाहर ले जाने के लिए आए हो क्या? नहीं वो अभी नहीं। अभी अगर तुम बाहर आए तो हमारा इतने सालों का बना हुआ प्लान चौपट हो जाएगा। सही कहा, और वैसे भी हम इतने सालों तक तो अंडरग्राउंड थे और ले लेंगे। और जिन काई कैसा है? वो बहुत अच्छा है और कभी कभी तुम्हें बहुत याद करता है। और तुम्हें पता है उसने ही ना मुझे मेरे दो नालायकों के लिए दो लड़कियां बताई थी और मैंने उनकी शादी भी करवा दी। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जिहूब का क्या? उसे भी एक लड़की पसंद है और वो मेरी बहुओं की बहन है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। ईबू, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये काई सिर्फ तुम्हें क्यों याद करता है? ओह जस्ट शट अप यार, तुम दोनों ना हमेशा काई से झड़ते रहते हो। अगर अब एक और बार तुमने उससे झले या फिर इसके बारे में कुछ भी बुरा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जैन, पिछले 5 महीने से मैं तुमसे नहीं मिली, मुझे तुमसे ना बहुत सारी बातें करनी है। ये काई हमारी ज़िंदगी का ग्रहण है, ग्रहण। सही कहा, तुम तो वैसे भी यहाँ रहते हो। काई तो हर बार मेरे घर आता है और अक्सर ना जिन से बातें करता रहता है। मुझे ना उससे देख कर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है यार। हाँ, और कभी कभी जैन भी उसके बारे में बात करती है तब मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। हाँ, पर वो बहुत ही अच्छा है। कहना तो नहीं चाहता हूँ पर वो अच्छा है। सही कहा, भले ही हम उसे कितनी भी जलन कर ले पर वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ चल, सब बातें करते हैं। उसके बाद वो चारों अपनी बातें करते हैं। जंकुक, मुझे घर की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। हाँ क्या हुआ टे, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई क्या? नहीं ऐसा नहीं है, पर मुझे घर की याद आ रही है। प्लीज़ दी, मुझे भी घर जाना है। हाँ जिमिन, अगर तुम दोनों को घर ही जाना है तो ठीक है, हम आज चले जाते हैं। क्या सच में? तो फिर हम दोनों अभी से सामान पैक कर लेते हैं। हाँ मुझे भी घर जाना था। मुझे नहीं पता था कि मैं 3 बच्चों के साथ हनीमून पर आया हूँ। वाह। उसके बाद रेमिन सामान पैक कर लेते हैं और चारों ही कोरिया के लिए निकल जाते हैं और फिर वो चारों कोरिया पहुँच जाते हैं। अरे बच्चों, तुम चारों इतनी जल्दी कैसे आ गए? मॉम, 3 बच्चों को घर की याद आ रही थी इसलिए। हाँ 3 बच्चे? हाँ मॉम, ये तीनों। हम बच्चे नहीं हैं, बच्चों से कम भी नहीं हो तुम तीनों। अच्छा ठीक है, अब तुम सब आराम कर लो, थक गए होगे। हाँ मॉम। वाइन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता तो इसलिए वो कुछ देर के लिए बाहर अकेले चली जाती है। बेटा अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ डैड।
उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली चाय और उसका बेटा जीवन मिशन पर काफ़ी देर से नज़र रख रहे थे और काफ़ी देर होने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, पर उन दोनों को वाइन जाते हुए देख लेती है। चाय अंकल, ये मुझे क्या हो रहा है? अब तो तेरा डर मेरा काम मुझे गुस्सा ये सब मुझे क्या याद आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मुझे सब याद आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंकल शायद मेरे लिए आए थे। वो मेरी वजह से मैं मेरी वजह से किसी को हर्ट नहीं होने दे सकती। अगर अंकल को पता चल गया कि मैं भी यहाँ रहती हूँ तो वो मेरे साथ साथ सबको मार डालेगी। नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं और देर यहाँ नहीं रुक सकती। मैं यहाँ से चले जाऊँगी। हाँ, मैं यहाँ से चले जाऊँगी अभी। मॉम, आपने वाइन को देखा क्या? नहीं, वो तो सुबह से नीचे नहीं आई है। नहीं मॉम, वो कमरे में नहीं है। कहाँ चली गई वाइन? दी, मैंने टेरेस पर भी देखा, वाइन वहाँ भी नहीं है। क्या? कहाँ चली गई वाइन? क्या हुआ थे, तुम क्यों रो रही हो? जंकुक, वाइन कहीं नहीं मिल रही। मुझे बहुत डर लग रहा है। जंकुक पता नहीं कहाँ चली गई। चिंता मत करो भाभी, वो यही कहीं होगी, मिल जाएगी। कहीं पर भी नहीं है शुगा, मैंने सब जगह देखा। क्या हुआ मॉम? भाभी, आप लोग रो क्यों रहे हो? जेब, तुमने वाइन को देखा है क्या कहीं पर भी? नहीं भाभी, क्यों, क्या हुआ? खा गई वाइन? पता नहीं जेब, वाइन सुबह से नहीं मिल रही। क्या? खा गई वाइन? मैं अभी जाकर उसे ढूंढ कर लाता हूँ। जेब, जंको, जाओ, तुम भी जेब के पीछे जाओ। हाँ मॉम, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी वाइन। बेटा शांत हो जाओ। वाइन, शुगर संभालो जिमिन को। जिमिन कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मॉम, भाभी मैं इसे ऊपर लेकर जाता हूँ। जिमिन, पहले वाइन और अब जिमिन, पता नहीं क्या हो रहा है। कहाँ चली गई वाइन और अब जिमिन भी बेहोश हो गई है। पता नहीं क्या होगा। 2 घंटे के बाद जिमिन को होश आ जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी जंकुक और जेहू वाइन को नहीं ढूंढ पाते और वो किसी को नहीं मिलती। इसलिए टेमिन घर से बाहर चली जाती है वाइन को ढूंढने के लिए और बहुत ढूंढती है, पर टेमिन को भी वाइन नहीं मिलती। जेहू वाइन को बहुत ढूंढता है पर जेहू को वाइन नहीं मिलती, जिस वजह से जेहू खुद पर कंट्रोल खो बैठता है। वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, इसलिए सब लोग उसे घर भेज देते हैं और फिर टेमिन और युंगकुक चारों ही मिलकर वाइन को ढूंढने लगते हैं, पर वाइन नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद जब सब लोग घर वापस जाने वाले होते हैं तभी उन लोगों को वाइन दिखती है। हाँ, वाइन, हाँ, दी, वाइन, कहाँ थी तुम? हाँ, कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है आज हम सब तुम्हें कितना ढूंढ रहे थे। तुम्हें पता है कि हम सब की क्या हालत थी? और जेहूब तो वो रो रो के पागल हो गया था, तुम्हें पता है। रिलैक्स, हम सब घर जाकर बात करते हैं। वाइन को भी घर ले जाना होगा, चलो। उसके बाद सब लोग वाइन को लेकर घर चले जाते हैं। हाँ, वाइन कहाँ चली गई थी तुम? हाँ बेटा, कहाँ थी तुम? अब बोलो वाइन, कहाँ गई थी तुम? वाइन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो कुछ, कहाँ गई थी तुम? और ये सब क्या है? दी, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। दी, वापस आ गई है मेरी याददाश्त। क्या? हाँ दी, हाँ, याददाश्त वापस आ गई मतलब? वो मॉम, वाइन का एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से वो सब कुछ भूल गई थी, उसकी याददाश्त चली गई थी। क्या? वाइन प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाना, प्लीज़ वाइन, प्लीज़। पर वो हम सबको क्यों छोड़ कर जाएगी? वो मॉम, वो दरअसल वाइन, तुम हमें अपने बारे में सब कुछ बताओ प्लीज़। दी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अगर मैं नहीं गई ना तो वो आप सबको मार डालेगा। हाँ, कौन मार डालेगा वाइन? दी, मेरे अंकल आप सबको मार डालेंगे। दी, मुझे जाने दीजिए, वरना वो सबको मार डालेगी। नहीं वाइन, हमें कोई नहीं मार पाएगा। तुम पहले हमें अपने बारे में सब कुछ बताओ, सब कुछ, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो सब कुछ। ओके दी, मैं बताती हूँ। दी, मैं मिस्टर मीन की बेटी हूँ जो बहुत सालों पहले नंबर 1 बिजनेसमैन थे। क्या तुम मिस्टर मीन की बेटी हो जो नंबर 1 बिजनेसमैन थे? हाँ ह्यूंग,
मैं उन्हीं की बेटी हूँ। उसके बाद वायन सबको अपना पास्ट बताती है। आर्मी में आपको सुना देती हूँ क्योंकि अगर देखा ना गया तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हुआ ये था कि वायन की फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिच थी। वो कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन थे। पर हुआ ये था कि जब वायन छोटी थी तब उसकी मॉम कार एक्सीडेंट में मर गई थी और वायन तब छोटी थी, इसलिए उसको मॉम की ज़रूरत थी। तो मिस्टर मिन ने दूसरी शादी कर ली। पर उसकी दूसरी मॉम ने वायन को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। पर यह बात मिस्टर मिन को नहीं पता थी क्योंकि वो ज़्यादातर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते थे। ऐसे ही 9 सालों तक वायन की सौतेली मॉम ने वायन को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया और उसे हमेशा मारती भी थी और उसके साथ नौकरों जैसा बिहेव करती थी। एक दिन मिस्टर मिन के भरोसेमंद नौकर ने उनको सब बता दिया। तो मिस्टर मिन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी वायन के नाम कर दी पर किसी को नहीं बताया। उसके बाद जब मिस्टर मिन ने अपनी वाइफ से सब सच जानने की कोशिश की तो मिस्टर मिन की वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मिस्टर मिन को मार डाला और ये सब वायन के सामने हुआ। और जब वायन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने वायन को भी बहुत ज़्यादा मारा, जिस वजह से वायन के सर पर बहुत ही गहरी चोट आई थी और वो बेहोश हो गई थी। पर उन लोगों को लगा कि वायन मर चुकी है, इसलिए उन्होंने वायन को गाड़ी में रखकर और उसको रास्ते में फेंक दिया। लकीली वहाँ से टीमिंग गुजर रहे होते हैं और वायन को ऐसी हालत में देखकर वो दोनों उसको हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। और जब हॉस्पिटल में वायन को होश आता है तो उसकी याददाश्त चली गई होती है और उसने टेमिन को देखते ही उन दोनों को अपनी बहन मान लिया था। तो इसलिए टेमिन ने भी वायन को अपनी छोटी बहन मान लिया और उसे कुछ ना बताकर उसे अपने पास रख लिया। और टेमिन ने वायन को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करने लगी। और जब डॉक्टर ने टेमिन को बताया कि वायन को मारने की कोशिश की गई है, इसलिए तब से टेमिन और जेनी उस आदमी को तलाश कर रही है जिसने वायन की ऐसी हालत की थी। क्या मतलब वायन तुम दोनों की सगी बहन नहीं है? भले ही हमारे बीच खून का रिश्ता ना हो पर मैं अपनी वायन से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, वायन हमारी लाइफ है। उसके आने के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। दी, पर अगर अंकल ने आप सबको, वायन तुम हमारी जान हो और प्लीज़ ऐसा दोबारा मत करना। हमें कुछ नहीं होगा जब तक तुम ठीक हो। आई लव यू दी, आई लव यू टू। और मैं वी लव यू माई बेबी। वायन प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना। मैं अपने बच्चे को खो नहीं सकती, समझी? ओके मॉम। बच्चों, अब बहुत रात हो गई है, तुम सब सो जाओ। तभी वहाँ पे जेहूप आ जाता है। एक्चुअली आर्मी जेहूप वायन को ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज़्यादा थक गया था, इसलिए वो बेहोश हो गया था। और जैसे ही उसे होश आता है वो वायन को देखने के लिए आ जाता है। वायन, वायन। जैसे ही जेहू वायन को हक करने वाला होता है, वायन पीछे हट जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और टेमिन वायन को दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं। क्या हुआ वायन, तुमने जेहूप को हक क्यों नहीं करने दिया? तुम जानती हो वो तुम्हें ढूंढने के लिए कितना ज़्यादा परेशान हो गया था और जब वो तुम्हें हक करने आया तो तुमने ऐसा क्यों किया? वायन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? वो थी एक्चुअली वो। हे क्यूटी पाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सारंगी आर्मीज।